और सुन्नियों पे अल्लाह ताला का बड़ा रहम करम है। हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि हम इस ज़मीन पे आए तो इन गर्दनों में अल्लाह ताला ने, हमारी गर्दनों में हमारे हुजूर की ग़ुलामी का पट्टा डाल दिया। बेशक हक है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी ये किसी बड़ी पोस्ट या किसी बड़े मनसब या बड़ी कुर्सी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। बेशक अरबों खरबों की दौलत भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। दौलतें ख़त्म हो जाती हैं, कुर्सियाँ टूट जाती हैं, लेकिन जो अल्लाह ने हमें ओहदा दिया, जो मनसब दिया, जो पोस्ट दी, ये पोस्ट ऐसी है हमारी, हमें अल्लाह ने ये पोस्ट दी है कि हम नबी के ग़ुलाम हैं। बेशक ये ऐसी पोस्ट है हमारी कि दुनिया में तो हम इस पोस्ट का नतीजा देखेंगे, कब्र से लेके हश्र तक और हश्र से लेके जन्नत तक इंशाअल्लाह ये पोस्ट हमारे साथ रहेगी इंशाअल्लाह और हमें फ़ायदा पहुंचाएगी। बेशक दुनिया में हम ग़ुलाम हैं नबी के तो समझो ज़माने के इमाम हैं, कब्र में नबी के ग़ुलाम हैं तो समझो मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात बिल्कुल आसान हैं। बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुबारक सामने, मंजिल आसान, ऐसे ऐसे गद्दे बिछाए जाएंगे इंशाअल्लाह हमारे नीचे कब्र में कि तुमने वो ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। मोटे मोटे गद्दे, लंबे लंबे स्प्रिंग और जनाब वाला ऐसे झूल रहे होंगे कब्र में इंशाअल्लाह। ऐसा महसूस कर, अरे जब हमारे नबी की ग़ुलामी का पट्टा पड़ा है जी, सवालों के जवाब सही हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा मेरा बंदा सही कह रहा, इसके नीचे गद्दे बिछाओ। वाह सुभान अल्लाह, सुभान, जन्नती गद्दे हैं तो इस इतने लंबे लंबे स्प्रिंगों के गद्दे हो, ऐसा मज़ा आएगा लेटते हुए। और फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जन्नत से लेके यहाँ तक, जन्नत से लेके जहाँ जन्नत है और जहाँ मेरे बंदे की ये कब्र है, जन्नत से लेके यहाँ तक रास्ते में जितनी चीज़ें हैं सब हटा दो और बिल्कुल एसियों की हवा पूरी जन्नत की इसकी कब्र में को खोल दो। एसी की हवा आ रही है, क्या 1 टन, क्या 2 टन और क्या 3 टन, ये कोई एसियाँ हैं? ये तो एसियों के नाम पे धब्बे हैं। एसी तो फिर देखना इंशाअल्लाह कब्र में, स्प्रिंग के गद्दे, एसी की हवा। अब इतना बड़ा मकान हम तुमने बना लिया, कभी सोचे बुरे भाई ने यार 2 पेड़ लगा दें, यहाँ तो बकरियां खा गईं, 2 फूल लगा दें तो बकरियां खा जाएं। हर घर की यही कहानी है, अपने घर में बकरी ना है तो पड़ोसी के घर में आ गई बकरी। अब पड़ोसी से कोई लड़ाई हो रही है क्या बकरी के ऊपर? खा गई खा गई। फूल और पार्क बन नहीं पाते घर में, तो जनाब वाला कब्र में मगर सुभान अल्लाह, जामनी फूल, बैंगनी फूल, लाल फूल, नीला फूल, पीला फूल, 3 रंग के फूल, 5 रंग के फूल। और ये कह दिया गया, अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने फरमा दिया कि जहां तक इसकी नजर जा रही है पूरी कब्र में कुशादगी कुशादगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यहाँ 100 गज में रह रह के थक गए, 200 गज में, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एकड़ों के हिसाब से मिल रही है। सुभान अल्लाह, ये नबी की ग़ुलामी की बरकत। बेशक ये एक ऐसी पोस्ट है जो हमारे पास है कि इस पोस्ट का न दुनिया में कोई जवाब है न आखिरत में। मैं ये कहता हूँ सीना चौड़ा करके फख्र करो इस बात पे कि अल्लाह ने हमें धरती के पर्दे पे नबी का ग़ुलाम बना। अब जब हम नबी के ग़ुलाम हैं तो हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं दुनिया में। जो ग़ुलाम नहीं है नबी का उसका कोई रिश्ता भी नहीं है, जो ग़ुलाम है नबी का उसके रिश्ते हैं। अब रिश्ते क्या हैं? रिश्ते ये हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अपना करीबी बना लिया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गए हैं, वो सब हमारे आका हो गए। सुभान अल्लाह।
बेशक। क्या हो गए हमारे आका। आका। तो हमारे आका भी बहुत हैं। सबसे बड़े आका नबी हैं, और नबी के बाद जितने अंबिया मुरसलीन हैं सब हमारे आका। बेशक। जितने सहाबाए किराम हैं सब हमारे आका। जितने ताबईन हैं सब हमारे आका। जितने शहीद हैं सब हमारे आका। बेशक। और जितने वली हैं सब हमारे आका। सुभान अल्लाह। जब इतने आका हैं हमारे, तो जहन्नम जाने का कोई रास्ता कोई ना कोई बचा ही लेगा। सुभान अल्लाह। अरे कोई ना कोई बचा ही लेगा, किसी ना किसी की नजर पड़ी जाएगी। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं बरेली वाले सरकार, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। सुभान। बंदा का मतलब गुलाम। फरमाते कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। उनके चर्चे बुलंद हैं, उनका जिक्र बुलंद है, हर आका का जिक्र बुलंद है। जनाब हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर चर्चित हस्ती, फारूक आज़म का चर्चा ऊंचा, उस्मान गनी का चर्चा बुलंद, और मौला अली का तो जवाब ही नहीं, उनके जलवों का जवाब नहीं। हसन मुश्तबा के कमाल का जलवा, और जनाबे वाला हुसैन मुश्तबा की शहादत का चर्चा। बेशक। सुभान अल्लाह। और आज हम याद कर रहे हैं सैयदना गौसे आजम को, कभी याद करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज को, कभी याद करते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया को, कभी अलाउद्दीन साबिर पिया को, कभी छोटे बड़े सरकारों को। ये सब हमारे आका हैं, और ये शरफ हमें ही मिला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऐसे ऐसे आका अल्लाह ने हमें अता फरमाए। फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। जिन वलियों को हम इतना चाहते हैं, इन वलियों से हमें फ़ायदा क्या है? पहले मैं ये बताऊं आपको, इन वलियों से हमें फ़ायदा क्या है। वॉट इज द बेनिफिट ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम? ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं लूंगा आपका 5 मिनट में जवाब। सबसे पहले आप ये समझिए कि वलियों का फ़ायदा क्या है। हमारे पास 2 चीजें हैं, एक चीज है जिस्म, और एक चीज है इस जिस्म को एक्टिवेट करने वाली रूह। अब जिस्म को क्या फायदा और रूह को क्या फायदा? अच्छा, ये तो हो गई बात दुनिया की। आखिरत में क्या फायदा इनका? फिर ये तो हो गई हमारी पर्सनल लाइफ, मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी। फिर पूरे समाज को क्या फायदा इन वलियों का? तो पहले तो मैं ये फायदा बताऊंगा, उसके बाद आयत करीमा सुनाऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ाऊंगा। तो अब पहली बात ये है कि हमारे जिस्मों को इन वलियों का क्या फायदा है। तो अब वो फायदा हम मदीने वाले नबी से ही पूछते हैं। सुभान अल्लाह। यानी एक हदीस हम सुनाते हैं, आप हदीस पाक का एक छोटा सा टुकड़ा सुनाते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में पर्सनल लाइफ में हमारी बॉडियों को इन वलियों का क्या फायदा है। बैठे रहो, आराम से बैठे रहो, कोई बात नहीं। बच्चों की हर बात पे नहीं डांटते हैं, बच्चों को हर बात पे डांट रहे हो, क्यों डांट रहे हो? बैठे रहने दो उन्हें, कितने शौक से सुन रहे हैं। हाँ, ये बातें करें तो भी करने दो। ये जिनकी माओ ने अच्छी ट्रेनिंग दी होगी वो बातें ही नहीं करेंगे, फिर भी अगर बातें भी कर रहे हैं तो करने दो, मगर बच्चों से ज्यादा कुछ मत कहा करो। बहुत सारे लोग बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, मस्जिद में भी, जलसों में भी। मस्जिद में भी तो देखो तो सलाम फेरते ही कुछ लोग सीधे हो जाते हैं बच्चों पे। मुझे बड़ा गुस्सा आता है उन लोगों पे, बच्चों पे जो सीधे होते हैं। अरे ये बच्चे हैं, ये बातें नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये शोर नहीं मचाएंगे तो कौन मचाएगा? एक मैसेज में मैंने पढ़ा था कहीं
कि जिस मस्जिद में बच्चों के शोर की आवाज ना आए तो समझ लो मुसलमानों के जवाल का टाइम शुरू हो गया। क्योंकि जब तुम्हारी मस्जिद में बच्चे आएंगे नहीं, शोर मचेगा नहीं, तो फिर तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारा भविष्य क्या होगा? तुम तो जा रहे हो, मर जाओगे। तुम्हारी उम्र तो पूरी होगी, तुम तो पके हुए आम हो, पता नहीं कब टपक जाओ। है तो फिर कौन सीखेगा? फिर कौन आएगा हमारी जगह? ये बच्चे आएंगे। तो इन बच्चों को ज्यादा हर वक्त बिला वजह घूर रहा बच्चों को। इसलिए ये बच्चों को मोहब्बत की नजर से देखा करो और मोहब्बत से ही समझाओ कोई बात। आगे बढ़ता हूं मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि हमारी बॉडियां पनप रही हैं, हम चावल खा रहे हैं, धान अभी लगाए हमने, हमारे धानों में नुकसान हो गया। तुम्हारे धानों में पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, लेकिन हमारे धानों में नुकसान हो गया। 1509 लगाए थे ये सोच के कि ज्यादा निकलेंगे, समझ नहीं निकले। बासमती तो ये साहब धान हो गए, हमने धान लगाए, धान आ गए। हमने गेहूं बोए, गेहूं आ गए। हमने सब्जियां खाई, हमने दाल खाई, हमने जनाब वाला प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया, हमने अदरक का इस्तेमाल किया। ये सब अल्लाह के बड़े तोहफे हैं। हमने जनाब वाला खीरा खाया, हमने जनाब वाला तरह तरह के सलादें खाई। हमने ये सब कुछ किया अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि ये प्याज, लहसुन, धान, धनिया और ये चावल और ये गेहूं आए कहां से? ये आए तब जब अल्लाह ने बारिश की। बेशक अल्लाह ने बारिश की। बारिश से पानी नीचे जमीन में आया, फिर बारिश नहीं हुई तो नीचे से पानी आया और जनाब वाला हमारी ज़मीनों को पानी ने सैराब किया। फिर हमने जोती ज़मीनें, फिर हमने फसलें बोई, फिर पानी दिया, फिर कुआं चलाया। वही अल्लाह का पानी है, चाहे ऊपर से आ जा चाहे नीचे से आ जा, है अल्लाह का। ये पानी होगा तो फसल होगी और पानी नहीं होगा तो फसल नहीं होगी। और जब फसल नहीं होगी तो हमें क्या मिलेगा? हैं? और बाहर से कहां तक मंगा लोगे? पता चला एक ही वक्त में मेरा अल्लाह पानी रोक दे पूरी दुनिया का, तो पूरी दुनिया का जितना जखीरा है वो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा फिर? इसीलिए जल है तो कल है। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। अल्लाह फरमाता हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया। बेशक हक है। वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी का जुज़्वे लायनफक है पानी। पानी रुक गया फसल, तो ये पानी बरसता कैसे है? सवाल ये है कि पानी बरसता कैसे है? पानी जब हमारे लिए मैन हो गया, बुनियाद बन गई, तो ये बरसता कैसे है? तो जनाबे वाला अल्लाह के नबी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिनकी जबान की ये शान है कि सारी दुनिया का निज़ाम इधर उधर हो जाए मगर हुजूर की जबान कभी इधर उधर नहीं होती। रात को अगर दिन कह दिया तो खुदा की कसम बीच रात में सूरज निकल आए, और दिन में अगर रात बता दिया तो बीच दिन में दुनिया को तारे नजर आ जाएं। ये प्यारे नबी की जबान है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से सुभान अल्लाह लगो, सुभान अल्लाह। हाँ खूब जोर से कहते रहो। अब देखो तुम्हारी चाय बड़े सलीके से पी लेना और बड़े सलीके से पिला देना, कहीं से आवाज ना आए। गौर मत करो, पीछे को मत देखो, आ रही है इंशाल्लाह तुम तक पहुंच जाएगी। तब एक बात हो गई, तुम्हारी समझ में आ गई मैंने क्या कहा? प्यारे नबी की जबान। अरे हम तो ठहरे उनके गुलाम लोग, उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि अब्दुल्ला के बेटे ने कभी झूठ नहीं बोला। क्या बात है, कभी झूठ नहीं बोला।
अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा, ये सब इतिहास के बहुत बड़े वाले गुंडे, पापी महापापी थे और इतने बड़े आवारा और बदमाश थे कि इन्हें हुजूर एक आंख नहीं, हुजूर को ये एक आंख नहीं देखते थे। मगर इसके बावजूद इन कुत्तों के बीच में भी जब ये सवाल आता था कि यार मैं सफ़र में जा रहा हूँ, सोना कहाँ रख जाऊँ, चांदी कहाँ रख जाऊँ, तो ये आपस में कहते थे कि उतबा तो खा जाएगा, शैबा ढगाड़ जाएगा और अबू जहल कुछ नहीं देगा। ऐसा करो, हम तुम कितनी मुखालफत कर रहे हैं, मगर आज भी अब्दुल्ला का बेटा ऐसा है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर सोना रखना चाहो तो अब्दुल्ला के शहजादे के घर रख दो, अमानत रखना चाहो वो सच्चा है, झूठ नहीं बोलता और वो कभी अमानतों में खयानत नहीं करता। ऐसा सच्चा है हमारा और तुम्हारा नबी कि हम तो ठहरे गुलाम, दुश्मनों को भी बेशक सुभान अल्लाह कि अब्दुल्ला के शहजादे ने कभी झूठ नहीं बोला। सुभान अल्लाह। अब जरा उस सच्चे नबी की सुनो। जब वलियों का जिक्र आता है बड़े गौर से, ये वली जितने भी हैं औलियाए किराम का, अल्लाह के महबूब बंदों का, अल्लाह के मुकर्रब बंदों का जिक्र पाक आता है तो मेरे नबी फरमाते हैं वबिहिम तुम तरून, वबिहिम तुम तरून। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्हीं वलियों की वजह से अल्लाह तुम पर रहमतों की बारिशें भेजता है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, तवज्जो है आपकी पूरी तवज्जो। अरे किसकी वजह से बारिश हुई, किसकी वजह से? बारिश से फायदा तो सबको हो गया, देवबंदियों को भी हो गया, वहाबियों को भी हो गया, मगर फिर भी जनाब वाला ये वलियों को मानते नहीं और वलियों की इज्जत करते नहीं। मगर ना करें कब्र में अल्लाह, यहाँ तो जनाब वाला अल्लाह का फैजान आम है, अल्लाह सबका अल्लाह है, बारिश है सबके लिए, रोजियां सबके लिए, वो तो जनाब काफिरों को भी देता है, फासिकों को भी देता है। उसको तो जनाब वाला फरमाता मैं तो खालिक हूँ, मैं तो मालिक हूँ, तो जनाब वाला समंदरों में पत्थरों के नीचे बैठे कीड़ों को भी रोजियां अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। तो बारिश होती है किसके दम से? वलियों के। ये हुजूर का फरमान। इसका मतलब वली ना हो तो बारिश, और बारिश नहीं होगी तो फसल, और फसल नहीं होगी तो खाओगे क्या? फसल नहीं होगी तो सब्जा नहीं होगा, सब्जी नहीं होगी, प्याज नहीं होगी, लहसुन नहीं होगा, अदरक नहीं होगा, तुम्हारे मिर्च नहीं होगी, गोल मिर्च नहीं होगी, दक्कनी मिर्च नहीं होगी, मुझे बताओ सब्जी गोभी नहीं होगी, तुम्हारी ज्वार बाजरा नहीं होगा, तो फिर करोगे क्या? इसका मतलब ये हुआ बारिश होगी तो फसल होगी, फसल होगी तो हमारी बॉडी पनपेगी, और बारिश होती है वली की वजह से। यही वजह है कि बहुत पहले मैंने किताब में पढ़ा था, बहुत पहले इन्होंने भी पढ़ा था, इन्होंने भी पढ़ा था और मैंने भी पढ़ा था कि समंदरों की मछलियां अल्लाह वालों के लिए दुआएं मांगती हैं, समंदरों की मछलियां वलियों के लिए और आलिमों के लिए दुआएं मांगती हैं। बहुत सोचता था कि इन मछलियों का क्या रिश्ता है इन वलियों से और इन मछलियों का क्या कनेक्शन है इन आलिमों से। तो अब पता चला जब मैंने ये हदीस पढ़ी कि इनकी वजह से बारिशें होती हैं, तो पता चला कितना गहरा कनेक्शन है। क्योंकि मछली को चाहिए पानी, और पानी आएगा बारिश से, और बारिश आएगी वली से। वाह 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 वाह, क्या मछली जल की रानी है, मछली को पानी नहीं मिला तो मर जाएगी, तड़प तड़प के जान दे देगी, उसे चाहिए पानी, और पानी जनाबे वाला पानी होगा तो मछली जिंदा रहेगी, उसके जीवन के लिए पानी चाहिए, पानी, और जनाब वाला पानी आएगा कहाँ से? पानी आएगा बारिश से, और बारिश आएगी कैसे? बारिश आएगी अल्लाह के हुक्म से, वलियों के वसीले से। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे नबी फरमाते हैं वबिहिम तुरज़क़ून, इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से तुम्हें रोजियां मिलती हैं। धान इनकी वजह से, गेहूं इनकी वजह से, सब्जी इनकी वजह से, गोभी आलू इनकी वजह से, जनाबे वाला अपीते पपीते शपीते सब इनकी वजह से, नाशपाती सेब संतरा केला सब इनकी वजह से, बादाम और ड्राई फ्रूट इनकी वजह से, जनाब वाला जितना भी जमीन से निकल गया वो सब इनकी वजह से, और जितना पेड़ों से उग रहा है सारा का सारा मुस्तफा जाने रहमत फरमाते इन वलियों की वजह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने औलियाए किराम, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हें समझ में आया कि हम वलियों से मोहब्बत क्यों करते हैं? जी हैं? और वलियों का हमारी जिंदगी में क्या रोल है? अच्छा, अब तो ये जनाबे वाला वलियों का एक ही अल्लाह का, एक ही अल्लाह का, अल्लाह अल्लाह है, सबका साथ सबका विकास, यही हाल मेरे नबी का है। सबका साथ सबका विकास, मुंह देख के फैसले नहीं होते, अपनों को भी दिया जाता, बेगानों को भी दिया जाता, वहां मुंह देख के फैसले नहीं होते, वरना फिर नबी कैसा जो तुम मुंह देख के फैसला करेगा। यही इसीलिए नबी का कोई गुलाम मुंह देख के फैसला नहीं करता। जो जनाब वाला मज़ार पे पहुंच जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। बेशक हक है। मुंह देख के फैसले यहां हो रहे हैं। दुनिया की झूठी जमहूरियतों में जनाब वाला सो-कॉल्ड लोकतंत्रों में मुंह देख के फैसले होते हैं। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा वोटर है, ये मेरा वोटर नहीं है, ये मेरा सपोर्टर है, ये मेरा सपोर्टर नहीं है, इसके साथ ज्यादती है, इसके साथ न्याय है, इसके साथ अन्याय है, और खुला अन्याय चल रहा है जनाब वाला। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से इस अन्याय का खात्मा फरमा दे और अल्लाह अदल व इंसाफ कायम फरमा दे। हजरात मोहतरम, ये तुम्हारी दुनिया है, मगर अल्लाह का निजाम सबका साथ सबका विकास, कुरान का सिस्टम सबका साथ सबका विकास, और मेरे नबी का सिस्टम सबका साथ सबका विकास, करबला वालों का सिस्टम सबका साथ सबका विकास, और बगदाद